चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूं आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो। कैमरा हैज बिकम सच ए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ स्मार्टफोन। जी हाँ, आजकल बाकी की चीजें नहीं देखते हैं लोग, कैमरा के पास सबसे पहले देखते हैं। और क्यों ना हो, इतने सारे लोग फोटोज निकालते हैं, सेल्फीज निकालते हैं, वीडियोज निकालते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स भी सिर्फ स्मार्टफोन पे ही वीडियो निकालते हैं और एडिट करते हैं। दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट अ कैमरा स्मार्टफोन हैज बिकम। और इसीलिए दोस्तों ये वीडियो आज आपको मैं बताने वाला हूं 5 ऐसे स्मार्टफोन्स विद द बेस्ट कैमरास। बाकी चीजों के पास नहीं देखने वाले, हम सिर्फ कैमरा के पास देखेंगे और बताएंगे कि सबसे अच्छे कैमरा स्मार्टफोन कौन से हैं अंडर 35,000। लेकिन दोस्तों, बताने से पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। क्विकली दोस्तों, आपको बता दूं कि हमने कुछ बेसिक क्राइटेरिया रखे हुए हैं। वैसे क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है, एक कैमरा के साथ भी आप बहुत अच्छे फोटोज खींच सकते हो, बट वी हैव सर्टेन क्राइटेरिया। जी हां, सबसे पहले तो कम से कम अच्छा सेंसर होना चाहिए। इसका मतलब IMX586 सोनी का कम से कम होना चाहिए। क्वाड कैमरा सेटअप कम ट्रिपल कैमरा सेटअप इज ओके। समटाइम्स ये जो चौथा सेंसर होता है दैट इज ओनली फॉर नेम सेक, इसलिए ट्रिपल कैमरा सेटअप या क्वाड कैमरा सेटअप इज परफेक्टली फाइन। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, OIS अगर होगा तो अच्छा है, कम से कम EIS तो होना चाहिए। सो OIS EIS शुड बी देयर। और हाँ, एक चीज हमने रखी हुई है कि कम से कम 8 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज होना चाहिए। ऑब्वियसली जब आप इतने सारे वीडियोस और फोटोज खींचोगे तो ये जो स्टोरेज होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके हिसाब से हमने ये रैंकिंग किए हुए हैं। और हमेशा की तरह दोस्तों, आज मैं पहला जो है वो पहले बताऊंगा और पांचवा जो है एंड में बताऊंगा। हमेशा हम उल्टा करते हैं, आज हम सीधा करेंगे, देखेंगे आपका क्या रिस्पॉन्स है। तो दोस्तों, पहले नंबर पे अनडाउटेडली आता है Vivo का X50। जी हाँ, जैसे मैंने बताया, बाकी के स्पेसिफिकेशंस नहीं देख रहे हैं, वी आर ओनली लुकिंग एट द कैमरा। एंड इसका जो प्राइमरी सेंसर है दोस्तों, वो कस्टमाइज्ड 48 मेगापिक्सल का IMX598 सेंसर है, जो ज्यादा लाइट लेके आता है। इसका मतलब लो लाइट में वगैरह अच्छे फोटोज निकालेंगे, और जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं जनरली लो लाइट फोटोज में, वो आपको नहीं दिखेंगे। वो है सेकेंडरी सेंसर जो है दोस्तों, वो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 13 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेंसर आता है, जो आपको 2x ऑप्टिकल जूम भी देता है। एंड फाइनली इट हैज गॉट 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। 2 मेगापिक्सल के नेम सेक के लिए जो सेंसर होते हैं वो नहीं है इसमें। सो इट इज अ वेरी वेरी वर्सेटाइल कैमरा सेटअप। इनफैक्ट मैं कहूंगा 360 डिग्री फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए दिस वन इज द बेस्ट। दोस्तों, इसमें 20x जूम आता है। एंड आई टेल यू व्हाट, ये जो 50x 100x होते हैं ठीक है, बट यूजेबल मैं कहूं तो 20x जूम होता है। और ये जो 20x हाइब्रिड हाइपर जूम वगैरह है, इट वर्क्स क्वाइट वेल। उतना ही नहीं, अल्ट्रा वाइड के जो फोटोज है दूसरे सेंसर के 8 मेगापिक्सल, दे कम आउट रियली वेल। मतलब कलर प्रोडक्शन वगैरह आप देखोगे तो अच्छा है। इसका जो FOV है, फील्ड ऑफ व्यू, दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड। मैक्रो सेंसर के बारे में बात करूं, जो 5 मेगापिक्सल का है, 1.5 सेंटीमीटर से आप फोटो निकाल पाओगे, विच रियली कम आउट क्वाइट गुड। 1.5 सेंटीमीटर इज रियली क्लोज। और हाँ, इंपॉर्टेंट फीचर, इसमें OIS भी है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, एंड EIS भी है। उतना ही नहीं दोस्तों, पोर्ट्रेट्स, सेल्फीज वगैरह या फिर पोर्ट्रेट्स जो आप निकालते हो लोगों के फोटोज, उसके लिए डेडिकेटेड पोर्ट्रेट लेंस आती है, विच अगेन वर्क्स क्वाइट वेल। और वीडियोस के लिए स्पेशली दोस्तों, आई विल रिकमेंड, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर वगैरह हो तो इसमें 3 माइक आते हैं, बिकॉज वीडियो के जितना ही ऑडियो भी इंपॉर्टेंट होता है। 3 माइक है एंड जूम भी है। इसका मतलब आप थोड़ा जूम करते हो तो इट एक्चुअली एनहांसेस द ऑडियो जहां पे आपने जूम किया हुआ है। और हाँ दोस्तों, लो लाइट फोटोज के लिए सुपर नाइट मोड 3.0 आता है। इसका मतलब लो लाइट में आप अच्छे फोटोज निकाल पाओगे, ब्राइट फोटोज निकाल पाओगे। उतना ही नहीं दोस्तों, ये बहुत सारे फोन्स में ये नहीं होता है जो इसमें है। नाइट मोड में भी आप फिल्टर्स वगैरह इस्तेमाल कर पाओगे। नाउ दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पोर्ट्रेट के लिए भी आपके लिए बहुत सारे फिल्टर्स हैं। सो डेफिनेटली वर्सेटाइल कैमरा सेटअप। और हाँ, मैंने ये रेयर कैमरा के बारे में बात किया है। इसका जो फ्रंट कैमरा है दोस्तों, वो भी 32 मेगापिक्सल का है एंड इट वर्क्स रियली वेल। सो ओवरऑल, जैसे मैंने पहले बताया, impressed with the camera of Vivo X50, and that's why definitely in our list it is number 1 best camera smartphone under 35,000। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है OnePlus का 7T। yes, it has got ट्रिपल कैमरा सेटअप, क्वाड कैमरा सेटअप नहीं है, बट एक प्रैक्टिकल कैमरा सेटअप है इसके अंदर। जी हाँ, अगर मैं सेंसर्स के बारे में बात करूं तो IMX586 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है इसके अंदर। 12 मेगापिक्सल का दोस्तों आपको इसमें टेलीफोटो सेंसर मिलता है, जूम के लिए वगैरह, पोर्ट्रेट्स वगैरह निकालने, उससे आप निकाल पाओगे। और जो अल्ट्रा वाइड है वो 16 मेगापिक्सल का है।
नो 2 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल हियर, जी हाँ 48 प्लस 12 प्लस 16 मेगापिक्सल एंड आई थिंक ऑल दीज 3 सेंसर्स वर्क क्वाइट वेल। मतलब आप फोटोज वगैरह निकालोगे, जितने भी मैंने इसे इस्तेमाल किया है खुद ने, एंड आई एम टेलिंग यू दैट इट क्लिक्स सम रियली गुड फोटोग्राफ्स एज वेल एज वीडियोज भी जब आप लोगे इट कम्स आउट क्वाइट वेल बिकॉज इसके अंदर OIS है, जी हाँ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है पीछे की तरफ, सो गुड स्टेबल फुटेज। और हाँ दोस्तों एज ए एडिशनल बेनिफिट, जी हाँ मुझे पता है मैं कैमरा के बारे में ही बात कर रहा हूं, बट यू गेट ऑक्सीजन OS जो एक्सपीरियंस वगैरह है OnePlus 7T का आपको ज्यादा अच्छा मिलता है। और हाँ दोस्तों अगर सेल्फी के बारे में बात करूं तो इसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है विच अगेन क्लिक्स डिसेंट फोटोग्राफ। मैं ऐसे नहीं कहूंगा आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट क्लिक्स डिसेंट फोटोग्राफ, बट आई रियली लाइक द बैक कैमरा सेटअप ऑन OnePlus 7T और इसीलिए दोस्तों हमारी लिस्ट पे है दूसरे नंबर पे। वैसे दोस्तों जो भी फोन्स मैं आपको बता रहा हूं सभी के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दोस्तों जो तीसरा फोन है वो है Realme X3 Super Zoom। यस, इसमें पेरिस्कोप लेंस आती है, वैसे क्वाड कैमरा सेटअप है इसके अंदर। इसमें दोस्तों आपको जो प्राइमरी सेंसर है वो मिलता है सैमसंग का GW1 64 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप सेंसर आता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। अगेन दोस्तों अगर आपको जूम वगैरह चाहिए बिकॉज इट हैज गॉट पेरिस्कोप लेंस, तो जूम वगैरह आप बहुत सारे फोटोज निकालते हो, इट इज अ प्रैक्टिकल वन, जी हाँ लेकिन ठीक ठाक है, मुझे पता नहीं कितने लोग करेंगे बट आई लाइक दैट। जितना भी फोटोज मैंने निकाले हुए हैं Realme X3 Zoom के साथ आई रियली लाइक्ड इट। बट उससे भी ज्यादा इसका जो आगे का है सेल्फी, क्योंकि अगर मैं कैमरा के बारे में बात करूंगा तो आई हैव टू टॉक अबाउट सेल्फी एंड दिस वन प्रोबेबली हैज गॉट द बेस्ट सेटअप। 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड डुअल सेल्फी सेंसर्स मिलते हैं। इसका मतलब दोस्तों आप बहुत ज्यादा सेल्फी निकालते हो और आपको अल्ट्रा वाइड भी चाहिए, ग्रुप सेल्फीज वगैरह निकालते हो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट देयर। तो अगर मैं ओवरऑल कैमरा सेटअप के बारे में बात करूं, डेफिनेटली Realme X3 Super Zoom जो है दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है। उतना ही नहीं, 28,000 का है। फॉर दैट प्राइस एंड स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखोगे और कैमरा देखोगे, आई थिंक इट इज अ वेरी गुड सेटअप ओवरऑल। चौथे नंबर पे दोस्तों जो फोन है वो है प्रोबेबली द मोस्ट हाइप्ड स्मार्टफोन ऑफ 2020। मैं बात कर रहा हूं OnePlus Nord की। सेटअप अच्छा है दोस्तों, क्वाड कैमरा सेटअप आता है पीछे की तरफ, आपको IMX586 का 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलता है। 2 मेगापिक्सल का जो मैक्रो है दोस्तों आई विल डिस्काउंट इट, मतलब ठीक ठाक है, इतना अच्छा नहीं है, बट इसमें प्राइमरी सेंसर में 48 मेगापिक्सल में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है। दैट मींस वेरी क्लीन एंड नाइस स्टेबल फुटेज आपको मिलता है। उतना ही नहीं, इसमें भी दोस्तों आगे की तरफ डुअल सेल्फी सेंसर्स मिलते हैं, 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल। और मैं आपको एक बताऊं, जितने भी फोटोज अभी तक मैंने इसके साथ निकाले हैं, वीडियोस वगैरह निकाले हैं, मैं कहूंगा अच्छे हैं, कलर रिप्रोडक्शन वगैरह अच्छा है, बट इट कैन बी इंप्रूव्ड और मुझे लगता है अपडेट के द्वारा इट विल बी इंप्रूव्ड। सो कैमरा सेटअप इज क्वाइट गुड और इसीलिए दोस्तों हमारी लिस्ट में आता है चौथे नंबर पे। एंड फाइनली दोस्तों जो हमारी लिस्ट में पांचवें नंबर पे आता है वो है Oppo Reno 4 Pro। 48 मेगापिक्सल का IMX586 सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। जी हाँ, ठीक ठाक सेटअप है, लेकिन दोस्तों इसका जो कैमरा ऐप है उसमें बहुत सारे फीचर्स है, बोके वीडियो वगैरह आपको मिलता है। और जितने भी फोटोज दोस्तों मैंने निकाले हुए हैं इसके साथ, वीडियोस भी मैंने टेस्ट किए एंड आई रियली लाइक द आउटपुट। मतलब कैमरा सेटअप ठीक ठाक मैं कहूंगा, बट आउटपुट जो है, फोटोज वगैरह जो आते हैं अच्छे आते हैं। इन माई व्यू इट इज डेफिनेटली अ डिसेंट सेटअप। लेकिन दोस्तों और एक रीजन है Oppo Reno 4 Pro पांचवें नंबर पे या फिर हमारी लिस्ट पे लेने का, इसका जो इन हैंड फील है, इट इज दी बेस्ट, अनडाउटेडली द बेस्ट। लाइट वेट है, 160 ग्राम्स वगैरह है। अगर आपको एक लाइट वेट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए, डेफिनेटली यू शुड लुक एट Oppo Reno 4 Pro। वैसे अगर सेल्फी के बारे में बात करूं दोस्तों तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। तो फाइनली दोस्तों अगर आपको एक आउट एंड आउट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए जहां पे कैमरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फोटोज निकालने, वीडियोज निकालने, दैट इज द प्रायोरिटी, देन डेफिनेटली Vivo X50 जो है दोस्तों शुड बी योर चॉइस। इट हैज गॉट अ सीरियसली वर्सेटाइल कैमरा सेटअप, फ्रंट एंड बैक, एंड आई लाइक इट। मतलब स्पेसिफिकेशंस के मामले में भी, और अगर आप फोटोज वीडियोस निकालते हो, जो कलर्स आउटपुट वगैरह आपको मिलता है उसके मामले में भी, दिस डेफिनेटली इज द नंबर वन। और हाँ दोस्तों अगर आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब कैमरा इंपॉर्टेंट है बट ओवरऑल फोन का भी एक्सपीरियंस चाहिए, देन आई विल से
जी हाँ, दिस OnePlus 70 और जूम वगैरह आपको इंपॉर्टेंट है, देन आई विल से Realme X3 सुपर जूम। जी हाँ, इन दैट ऑर्डर मेरा जो लिस्टिंग है, रैंकिंग है, उसी बेसिस पे था। आप मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है इस रैंकिंग के बारे में। याद रखिए मैंने बाकी चीजों के पास नहीं देखा है, कैमरा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो उस हिसाब से मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।